नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जम्मू द्वारा निकाली गई ड्राइवर के पदों के भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ओबीसी जातियों के लिए यह भर्ती है। यदि आप ओबीसी के अलावा अन्य किसी भी वर्ग से संबंधित है तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य नहीं है। इन पदों पर भर्ती के लिए जो अंतिम तिथि है वह 29 अगस्त 2023 है। ड्राइवर के इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो कम से कम 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। कोई भी भारतीय पुरुष और महिला इन पदों पर भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है, जिनके लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की यहाँ पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आयु की बात करें तो आयु की गणना यहाँ पर है अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी और आवेदक की आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 27 साल तक हो सकती है। वेतनमान की बात करें तो इन पदों पर वेतनमान 19,900 से 63,200 है। कुल एक ही पद पर यह भर्ती की जा रही है। पद की बात करें तो सिर्फ एक ही पद है। भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है और आपको अपना आवेदन भरकर रजिस्ट्रार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू बेंच वजारत रोड अपोजिट चीफ सेक्रेटरी कैंप ऑफिस जम्मू पिन कोड 18,001 J&K के पते पर केवल डाक के माध्यम से भेज देना है। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवेदन के साथ लगाने हैं वह सभी आपके सत्यापित होने चाहिए, यानी कि अटेस्टेड आपके होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, उसके अलावा आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र, अनुभव का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड की प्रति और एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा। लिफाफे पर आपको डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिस लिफाफे में आप अपने डॉक्यूमेंट और भरा हुआ आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर कैटेगरी में ओबीसी लिख देना है। दोस्तों, भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 15 जुलाई के रोजगार समाचार में आप इस भर्ती का विज्ञापन देख सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का आवेदन आप vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने निकटतम फार्म विक्रेता CSC सेंटर से भी इसे ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ऑफलाइन भर्तियों से संबंधित फार्म नहीं मिलते हैं, इस प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सिंघल प्रकाशन टेलीग्राम पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से भी आप सीधा लिंक के द्वारा हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वैकेंसी फॉर्म पर भी यह सभी लिंक आपको उपलब्ध हैं। फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका देना है। उसके बाद कॉलम नंबर 1 में आपको अपना नाम, जो भी आपका नाम है वह यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस में सबसे पहले आपको अपना नाम, उसके बाद अपने पिता का नाम, उसके बाद आपको अपने हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज, कॉलोनी, मोहल्ला जो भी है वह। इसके अलावा आपको अपना डाकघर, शहर, राज्य और पिन कोड, इन सभी के बारे में जानकारी पोस्टल ऑर्डर एड्रेस में देनी है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी डाकिया को कॉल लेटर देने में न हो। इसके बाद आपको पेरेंट सपोज नेम में अपने पिता का नाम लिख देना है। दोस्तों, सभी प्रविष्टियां आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही करनी है। कॉलम नंबर 4 में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह लिख दें यहाँ पर। उसके बाद वेदर बिलोंग टू SC ST OBC, लेकिन यह पद सिर्फ OBC वर्ग के लिए ही आरक्षित है। OBC के अलावा अन्य किसी भी वर्ग का आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन न करे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी योग्यता है, मैट्रिक, 10+2 ग्रेजुएट, वह आप लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस डिटेल में कम से कम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसमें 3 ईयर, यदि आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा भी आप लिख सकते हैं। 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए ड्राइवर।
और ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र की प्रति आप अपने इस फॉर्म के साथ लगा दें। कॉलम नंबर 8 की बात करें तो इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैंडिडेट, यदि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो ही आपको इसको भरना है, वरना आपको इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। यदि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है, आपकी पोस्ट और जिस डेट को आपका सिलेक्शन हुआ था वह डेट आपको इसमें डालनी है। उसके बाद नीचे पे स्केल, पे बैंड, आपका नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट टेम्परेरी है या परमानेंट, जो भी आपका है वह आपको इसमें लिख देना है। अदर पार्टिकुलर इफ एनी, यदि आपके पास अन्य कोई योग्यता है तो उसका विवरण आप इसमें दे दें, वरना इसमें आप नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म लिख दें। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। इसके बाद प्लेस में आपको अपने गांव या शहर का नाम यहाँ पर लिख देना है। डेट में जिस भी तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि यहाँ पर आपको लिख देनी है और यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद नीचे देखें तो देखिए सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस, यह केवल उन्हीं को भरना है जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं। यदि आप बेरोजगार आवेदक हैं तो यह आपको नहीं भरना है। यदि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको अपने नियोक्ता का सिग्नेचर, उसका पद और जिस कार्यालय में आप काम करते हैं उसकी सील यहाँ पर लगानी है। इसी तरह से यहाँ पर डेट और प्लेस भी आपको लिख देना है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।